बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेडियन को एक्सप्लेन करेंगे। तो रेडियन जो है ये एंगल का यूनिट है। आप डिग्रीज़ के बारे में तो जानते हैं। डिग्रीज़ अभी तक हम डिग्रीज़ यूज़ करते हैं एंगल के लिए, एंगल के यूनिट के लिए। तो आज हम एक नया यूनिट देखेंगे एंगल का, जो है रेडियन। तो ये आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल का रेडियस है r, और यहाँ पे मैंने ये एक आर्क ली है, इसको s से शो किया है, और ये आर्क जो है सेंटर में थीटा एंगल बना रही है। थीटा इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय दैट लेंथ ऑफ आर्क। अगर इस आर्क की जो लेंथ है, यानी जो s जो है, इसकी जो लेंथ है ये r के बराबर हो जाए, तो फिर थीटा जो है ये 1 रेडियन के बराबर होगा। तो थीटा जो है ये 1 रेडियन के बराबर कब होगा? जब s किसके बराबर हो जाए? r के बराबर हो जाए। तो यहीं से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रेडियन को। द रेडियन इज़ द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी सेंटर में जो एंगल बन रहा है आर्क की वजह से, उस आर्क की लेंथ अगर 1 r के बराबर हो जाए, यानी रेडियस के बराबर हो जाए, तो फिर जो थीटा है, जो प्लेन एंगल है, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल एंगल होता है। प्लेन एंगल मीन्स द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स और 2 प्लेन्स। तो यानी अगर जो s है ये r के बराबर होगा तो थीटा 1 रेडियन होगा। अगर s को 2r के बराबर ले लेंगे तो थीटा 2 रेडियन के बराबर हो जाएगा। अगर s को 3r के बराबर ले लेंगे तो फिर जो थीटा है ये 3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू s ओवर r। यानी जब s r है, अगर s को मैंने r के बराबर लिया और r से डिवाइड कर दिया तो 1 रेडियन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जब s r के बराबर होगा थीटा 1 रेडियन, और जब s को मैंने 2r के बराबर लिया, r से डिवाइड किया, तो ये 2 रेडियन आ गया। यानी जब s 2r के बराबर है। इसी तरह जब s को मैंने 3r के बराबर लिया, r से डिवाइड किया, तो ये 3 रेडियन के बराबर आ गया। तो जनरली हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू s बाय r, या इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू r थीटा। तो ये रिलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होगा। इसमें आपने याद रखना है कि थीटा को हम रेडियन में लेंगे, या जब हम इस इक्वेशन से थीटा मालूम करेंगे तो फिर जो उसके यूनिट होंगे वो रेडियन होंगे। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो अभी हमने एक रिलेशन लिया था s इज इक्वल टू r थीटा। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, s इज इक्वल टू r थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थीटा किस में होगा? थीटा होगा रेडियन में। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। रेडियंस और डिग्रीज के दरमियान क्या रिलेशन है, ये हम देखते हैं। फॉर वन रेवोल्यूशन, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, और वन रेवोल्यूशन थीटा डिग्रीज में किसके बराबर होगा? 1 रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने एक पूरा जो है कंप्लीट राउंड ट्रिप किया है, इसको 1 रेवोल्यूशन कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुए, वापस यहाँ पे आ गए, तो कितने डिग्रीज में ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 360 डिग्रीज। क्योंकि अगर हम सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स करें तो 1 पार्ट 1 डिग्री के बराबर होता है। तो टोटल 1 रेवोल्यूशन के लिए कितने डिग्रीज होंगे? 360 डिग्रीज। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब अगर हम ये रिलेशन यूज़ करें तो s किसके बराबर होगा? जब आप यहाँ से चले वापस यहाँ आ गए, यहाँ से चले वापस यहाँ आ गए, तो यहाँ से s बराबर आएगा 2 पाई r के। फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन s किसके बराबर आएगा? 2 पाई r, यानी सर्कमफेरेंस के बराबर आ जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल।
तो फिर इस इक्वेशन के मुताबिक इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो फिर s आ गया 2 पाई r के बराबर, और यहाँ पे r वैसे ही आ गया, और थीटा, तो ये r से कैंसिल हो गया। तो थीटा किसके बराबर आया? 2 पाई की। जैसे मैंने पहले बताया था, जब भी ये रिलेशन यूज़ करेंगे तो थीटा किस में आएगा? रेडियंस में आएगा, तो 2 पाई रेडियंस। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। तो अगर आप इक्वेशन 2 और 3 को देखें, फॉर 1 रेवोल्यूशन डिग्रीज़ में एंगल है 360 और रेडियंस में है 2 पाई रेडियंस। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्रीज़, या 1 रेडियन बराबर आएगा 360 डिग्रीज़ ओवर 2 पाई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन जो है ये किसके बराबर होता है? 57.3 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम तो हमने देखा कि जो 1 रेडियन है ये 57.3 डिग्रीज़ के बराबर होता है। अभी तक क्योंकि हम डिग्रीज़ के बारे में ही डिग्री ही लेते आए हैं यूनिट थीटा का, तो उसके बारे में आप फेमिलियर हैं। यानी यहाँ से अगर हम डिग्रीज़ में 180 लें, अच्छा ये हमने अभी एक और रिलेशन भी लिया था, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्रीज़, अभी हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे पाई रेडियन किसके बराबर आएगा? ये आएगा 180 डिग्रीज़ की। यानी ये जो एंगल आएगा ये पाई रेडियन के बराबर आएगा, और ये जो एंगल आप जानते हैं ये किसके बराबर होता है? ये 90 डिग्रीज़ के बराबर होता है। रेडियन में लें तो क्या आएगा? π/2। तो π/2 रेडियन ये 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये याद रखना है, π/2 रेडियन 90 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, और 1 रेडियन 57.3 डिग्री। तो ये रिलेशन है रेडियन और डिग्रीज़ के दरमियान।